सुशीला देवी आज बड़े असमंजस में हैं। शाम को फिर उनकी बेटी लता का फोन आया था। कह रही थी, माँ तुम अपने जेवर तीनों भाभियों में क्यों नहीं बांट कर फुर्सत पाती। जब देखो तब तीनों में इस बात को लेकर के खींचातानी होती रहती है। मुझे अच्छा नहीं लगता है। सच कहती है लता। सुशीला देवी भी अक्सर बहुओं की बातें सुनती रहती हैं। अभी कल ही मझली वो काजल किसी से फोन पर बात कर रही थी कि माताजी ने बड़ी भाभी को अपने जड़ाऊ कंगन फट से निकाल कर दे दिए। मैं तो इतनी बार मायके गई, मुझे तो कभी ना दिए, और भी पता नहीं क्या क्या। खैर मैं उसे क्या बताऊं कि मैंने केतकी को कंगन क्यों दिए, मैं सफाई क्यों दूं। सुशीला देवी ने सिर झटका और सोने की कोशिश करने लगी। सुशीला देवी को आज नींद नहीं आ रही थी। ये जेवरों को सबको देना सिरदर्द बन गया था। यही सब सोचते सोचते वह पुरानी यादों में खो गई। जब वो शादी हो करके इस घर में आई थी तब 16 साल की थी। इकलौती बहू होने के कारण उनका खूब लाड प्यार होता रहा था। वह सारा दिन गहनों से लदी हुई सारे घर में डोलती रहती थी। उन्हें अपनी सास के जड़ाऊ कंगन बहुत अच्छे लगते थे जो वह अपने हाथों से पहनी रहती थी। एक दिन सुशीला देवी ने अपने सास से कहा, माताजी आपके कंगन बड़े अच्छे लग रहे हैं। वो तपाक से हंस करके बोली, यदि बहू तूने पोता जना तो ये मेरी सास के जड़ाऊ कंगन तेरे। और मैं शर्मा के भाग गई। 2 साल बाद लता पैदा हुई। सुशीला देवी की सास ने अस्पताल में ही अपने हाथ से कंगन निकालकर सुशीला देवी को पहना दिए और कहा, अरे बहू तुम तो हमारे घर लक्ष्मी लेकर के आई हो, इतना तो तुम्हारा हक बनता है। उसके बाद अनिल, सुनील और सलील आए। हर बार सासू माँ ने बहू को कोई ना कोई गहना दिया। चारों बच्चे कब बड़े हो गए पता ही नहीं चला। लता की बहुत बड़े खानदान में शादी हुई। दामाद भी बहुत सुलझा हुआ मिला। लता सब तरह से खुश थी। अपने घर में तीनों बेटे भी अच्छी नौकरी में लग गए। समय से तीनों बेटों का विवाह हो गया। तीनों बहुएं सुंदर और सर्वगुण संपन्न आई। घर में सब मिलजुल कर हंसी खुशी से रहते थे। जब अनिल और केतकी के बेटा हुआ और मेरी सासू माँ को स्वर्ग नासैनी पर चढ़ाया गया तो मारे खुशी के उन्होंने अपनी मटर माला उतार के बच्चे के गले में डाल दी। उसके बाद घर नाती पोतों से भर गया। इसी बीच सासू माँ भी धीरे से भगवान के पास पहुँच गई।